Example 25. To enhance the reading skill of grade 10th student, the school nominate you and two of your friends to set up a class library. करा है कि क्लास 10th के स्टूडेंट के रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आपको और आपके दो फ्रेंड को क्लास लाइब्रेरी के लिए नॉमिनेट किया गया। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10th। कहता है ग्रेड 10th में दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। करा कि कम से कम कितना बुक लाइब्रेरी में चाहिए ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट में इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है, और जैसे आप बोलिएगा कि हम 32 बुक्स लेकर आएंगे, तो जब आप 32 बुक्स लेकर आइएगा तो सेक्शन ए में तो सबको एक एक बुक दे दीजिएगा इक्वल नंबर में, लेकिन सेक्शन बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। और यदि आप बोलिएगा कि हम 64 बुक लेकर आएंगे तो 64 बुक लाइएगा तो सेक्शन ए में सबको दो दो बुक मिल जाएगा, लेकिन सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 64 है जो 36 से कटेगा ही नहीं, तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो पाएगा। मतलब हम एक ऐसा नंबर खोज रहे हैं जो दोनों से कट जाए, और वो नंबर कब मिलेगा जब आप दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 32 का और 36 का। तो यहाँ पे 32 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 पे पावर 5 और 36 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर को नोट करिए, तो यहाँ पे 2 है और एक 3 है, और एलसीएम में क्या करना है कि मैक्सिमम पावर को इसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे 5 डालिए, और यहाँ पे 3 पर मैक्सिमम 2 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा ये 32, 2 पे पावर 5 32, और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 288, ऑप्शन सी। सेकेंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज। करा कि दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट इक्वल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट का, तो बोल रहा है कि ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। जैसे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर, एक 32 है और एक 36 है, तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करिए तो ये हो जाएगा 32 इंटू 36। यहाँ पे बोला था एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो आपको निकालना ही है, और एलसीएम देखिए एलसीएम अभी ऊपर आप निकाल रहे हैं, एलसीएम आया 288, तो यहाँ पे इंटू लिखिए इंटू 288। अब इसको काटिए, 32 से कटेगा ये 9 बार में, और 9 से 36 4 बार में, तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 को प्राइम के रूप में कैसे एक्सप्रेस करिएगा, तो देखिए अभी निकाले से 36 का प्राइम फैक्टर 2 पे पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ। करा कि यह एक कौन सा नंबर है, प्राइम, कंपोजिट या नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहाँ पे देखिए प्लस के इधर वाला प्लस के उधर वाला, यहाँ पे दो नंबर है, एक प्लस के इस साइड एक प्लस के उस साइड, तो आप क्या करिएगा 15 दोनों तरफ है तो 15 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13, और इधर बचेगा +1। इस तरीके से दो नंबर है, एक 15 इंटू इतना, इसको भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो एक नंबर मिलेगा, और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। एक चीज बताइए, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है जैसे 3 इंटू 2, तो ये कौन नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम तो कभी होगा ही नहीं। 3 इंटू 2 6, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ 1 को नहीं लीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 4 इंटू 6 आएगा 24, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर, तो यहाँ भी तो दो नंबर मल्टीप्लाई में है, एक ये इसको कैलकुलेट करिएगा तो एक नंबर मिलेगा, और एक ये 15 है, तो ये भी दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी क्या होगा एक कंपोजिट नंबर, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ p and q are positive integers such that p equal to ab square and q equal to a square b, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q is। करा कि p और q पॉजिटिव इंटीजर है, p इक्वल टू दे रखा है ab स्क्वायर और q इक्वल टू दे रखा है a स्क्वायर b, तो बोला इसका एलसीएम क्या आएगा।
तो देखिए एलसीएम में आपको टोटल प्राइम नंबर को नोट करना है। तो यहाँ पे दो ही प्राइम नंबर है, एक ए है और एक बी है, तो दोनों को लिखिए इनटू में। इसके बाद एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर चढ़ाना है। तो ए का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा। और बी का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। डेट मीन्स ए बी स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ऑप्शन बी। Example 26. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be the educator of different subject. कह रहा है कि एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, डेट मीन्स जो आदमी उसमें भाग लिए हैं, वो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट का एडुकेटर हैं। तो वो रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। उसमें जो हिंदी का जो पार्टिसिपेंट हैं वो 60 हैं, इंग्लिश का पार्टिसिपेंट 84 हैं और मैथ का 108 हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। करा कि प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब जैसे देखिए, जैसे ये मान लीजिए पहला रूम है और ये दूसरा रूम है, तो अगर इसमें मैथ का पार्टिसिपेंट कोई बैठा हुआ है तो सारा पार्टिसिपेंट इसमें मैथ वाला ही होना चाहिए। और दूसरा बात बोला कि सेम नंबर भी होना चाहिए। डेट मीन्स मान लीजिए इस रूम में 5 पार्टिसिपेंट बैठा तो ये दूसरा रूम में भी 5 ही पार्टिसिपेंट रहेगा। और प्रत्येक रूम में जो पार्टिसिपेंट रहेगा वो सेम सब्जेक्ट का रहना चाहिए। जैसे इसमें अगर हिंदी का बैठा हुआ है तो सारा जो पार्टिसिपेंट होगा वो सारा का सारा हिंदी वाला होना चाहिए, इस तरीके से। तो वो रहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डेट विल एकोमोडेटेड इन ईच रूम। तो कहता है प्रत्येक रूम में अधिक से अधिक कितना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठ सकता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे आपसे पूछते हैं 2 नंबर है 4 और 8, और आपसे बोला जाएगा कि एक मैक्सिमम नंबर बताइए जो दोनों को काट दे। तो आप क्या करिएगा, दोनों का एचसीएफ निकालिएगा। यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ आएगा 4, ये 4 है जो मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को काट देगा। 4 से बड़ा आप कोई भी नंबर लीजिए, ये दोनों को कभी नहीं काट पाएगा। छोटा नंबर भले काट देगा लेकिन बड़ा नंबर कभी नहीं काट पाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो ये तीनों को काट दे। तो ये तीनों का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे पहले तीनों का प्राइम फैक्टर निकालिए। जैसे फर्स्ट में है 60 और सेकंड में है 84 और थर्ड में है 108। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से निकल जाएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करना है कि जो भी प्राइम नंबर तीनों में आएगा उसको पहले नोट करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 तीनों में आया है तो 2 को नोट करिए। उसके बाद 3 भी तीनों में आया तो 3 को भी नोट करिए। इसके बाद देखिए एचसीएफ में मिनिमम पावर आपको चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का मिनिमम पावर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 × 2 4 × 3 12। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर सेकंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट इज। करा कम से कम कितना रूम चाहिए इस इवेंट के दौरान। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया है कि इस इवेंट में कम से कम एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट रहेगा, 12 पार्टिसिपेंट रहेगा। और यहाँ पे देखिए हिंदी वाला पार्टिसिपेंट कितना है 60, इंग्लिश वाला 84 और मैथ वाला 108। और एक रूम में मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट होगा वो होगा 12। अब हिंदी वाला टोटल है 60 पार्टिसिपेंट और एक रूम में 12, तो इसके लिए कुल कितना रूम चाहिए, तो इसको 12 से डिवाइड करना होगा तो ये आ जाएगा 5। उसी प्रकार इंग्लिश वाला टोटल पार्टिसिपेंट 84 है और एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट, तो इसको भी 12 से डिवाइड करिए तो इसके लिए टोटल 7 रूम चाहिए। और मैथ वाले को भी 12 से डिवाइड करिए तो इसके लिए टोटल 9 रूम चाहिए। अब यहाँ से देखिए बोला था मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा, तो मैथ वाले के हिंदी वाले के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम 5 हो जाएगा, इंग्लिश वाले के लिए 7 और मैथ वाले के लिए 9। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए मिनिमम यहाँ पे 5 है ना, कम से कम 5 रूम चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 180। कह रहा 60, 84 और 108 का एलसीएम क्या आएगा। तो सबसे पहले आप तीनों का प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद एलसीएम में क्या होता है कि सारे प्राइम नंबर को आप नोट कर लीजिए, चाहे वो सम में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और एक 7 आया है।
तो इसको नोट करिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद आपको क्या करना है, सब पे मैक्सिमम पावर चढ़ाना है। तो देखिए 2 का मैक्सिमम पावर सब पे 2 है तो 2 ही रह जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 का मैक्सिमम पावर 1 और 7 का भी 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, देखिए अगर 5 और 2 हो मल्टीप्लाई में तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 5 20 इंटू यहाँ पे 3 का क्यूब 27 और 27 इंटू 7 ये हो जाएगा 189। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 189 इंटू 2 तो 37810। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3780, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, कह रहा है ये तीनों नंबर के HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इसका HCF अभी पीछे निकाले थे जो कि आया था 12, और इसका LCM देखिए अभी निकाले हैं 3780। तो यहाँ पे आ जाएगा 3780, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 45360, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज, तो 108 को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करिए। तो 108 का पहले 2 से लगाइए 54, फिर 2 से लगाइए 27, फिर 3 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 3। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन डी। एग्जाम्पल 27, इसमें एक फैक्टर ट्री दे रखा है और बोला कि नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए फैक्टर ट्री में यहाँ पे मान लेते हैं 24 है, और इसको जब आप 2 से फैक्टराइज करिएगा तो 2 से लगाइएगा 12 बार में, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 12, अब बोलेगा यहाँ पे क्या भराएगा। तो अगर ये मिसिंग है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। और दूसरा इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 24 लिख देगा और एक मिसिंग कर देगा और सेकेंड लिख देगा 12, तो यहाँ पे क्या करिएगा कि 12 से 24 में डिवाइड करिए तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसी को अगर यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2 लिख दिया और इधर वाला मिसिंग कर दिया, अब क्या करना है 2 से 24 में डिवाइड करना है तो 12 बार में, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पे फर्स्ट में बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 2783, तो यहाँ पे करिए 5x इक्वल टू 5 इंटू 2783, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 13915, ऑप्शन बी। सेकेंड में बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बाई, बाई का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पैटर्न को यहाँ पे देखिए एक मिसिंग कर दिया है और एक का वैल्यू दे रखा है, तो बाई का वैल्यू कैसे निकलेगा 253 से इसमें डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 2783 अपॉन 253, तो यहाँ से डिवाइड करिएगा तो 11 बार में कटेगा, तो ऑप्शन सी। थर्ड में बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए जेड इस वाले टर्म को 11 से डिवाइड करना होगा 253 में, तो जेड निकल जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करिए 253 में 11 से, ये कट जाएगा 23 बार में, तो जेड आ जाएगा 23, डेट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज, करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार 13915 कौन सा नंबर है, कंपोजिट, प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट या फिर इवन। अच्छा यहाँ ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, ये कभी भी इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कटेगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे नंबर दे रखा 13915, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 से नंबर कट जाएगा, और जैसे ही 5 से कटा डेट मीन्स ये प्राइम तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और एक ये नंबर खुद। अब देख रहे हैं कि ये दोनों के अलावा एक और फैक्टर आ गया 5, तो ये तो प्राइम होगा नहीं। इसके बाद आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट,
क्योंकि यहाँ पे नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये प्राइम हुआ ही नहीं तो फिर यहाँ पे नाइदर प्राइम अब कैसे बोलिएगा, तो ये आ जाएगा कंपोजिट में। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है तो यहाँ से निकाल लीजिए 13915। यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिए, जैसे सम में देख रहे हैं कि 5 से शुरू है तो आप 5 से ही लगाइए स्टार्टिंग बार में, तो 5 से लगाइए, ये कटेगा 2783। उसके बाद देखिए 5 के बाद सम में 11 आया है तो आपको भी 11 से लगाना है इसके बाद, तो 11 से लगाइए तो ये कटेगा 253 बार में। इसके बाद फिर आपको 11 से ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 11 पे पावर 3 है और यहाँ पे 11 पे पावर 2 है, मतलब 11 से ही लगेगा, तो 11 से लगाइए तो ये कटेगा 23 बार में। अब 23 एक प्राइम नंबर आ गया तो ये हो गया 5 × 11 का स्क्वायर × 23, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 28, द सीक्वेंस 0 1 1 2 3 5 8, 13 इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। कह रहा है कि इस सीक्वेंस को बोला जाता है फिबोनाची सीक्वेंस इन विच, जिसमें ईच टर्म, जिसमें प्रत्येक टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टू टर्म, जिसमें फर्स्ट दो टर्म को छोड़कर, मतलब ये दोनों को छोड़कर, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कहता है कि इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म जो ऑब्टेन किया गया है पहला दो टर्म को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर, इसमें जो प्रत्येक टर्म ऑब्टेन किया गया है वो किस तरीके से ऑब्टेन किया है, तो बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे पहला दो टर्म को छोड़ दीजिए, इसके बाद ये टर्म को कैसे ऑब्टेन किया गया है, तो इसके ठीक पहले वाले दो टर्म को ऐड करके, तो यहाँ पे 0 + 1 को ऐड करिए तो 1 आ जाएगा। अब इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इसके ठीक पहले वाले दो टर्म को ऐड करके, तो एक ये है और एक ये है तो दोनों को ऐड करेगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इस टर्म को कैसे ऑब्टेन किया गया, तो इसके ठीक पहले वाले ये दोनों टर्म को ऐड करके, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 को देखिए तो इसके ठीक पहले वाले दो टर्म, एक 2 है और एक 3 है, तो दोनों को ऐड करिए 5 आ जाएगा। 8 को देखिए तो यहाँ पे 3 + 5 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 को तो 5 + 8 13। तो इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस ऑब्टेन किया गया है तो इसी को बोला जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से दे रखा है 13, इसके बाद लिखिए आप, ये है 0 1 1 2 3 5 8 13। इसके बाद क्या आएगा, तो ये दोनों टर्म को ऐड करिए 13 और 8 को, तो ये आ जाएगा 21। इसके बाद 13 और 21 को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 34। इसके बाद 21 और 34 को ऐड करिए ये दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। इसके बाद फिर ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 89। इसके बाद 89 और 55 को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 144। यहाँ तक आपका सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सीक्वेंस आर। तो कहता है ये जो सीक्वेंस है इसका अगला दो नंबर और क्या क्या आएगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए अगला दो नंबर कैसे आएगा, जब ये दोनों को आप ऐड करिएगा तो ये दोनों को ऐड करिए, डेट मीन्स 89 + 144, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 233। डेट मीन्स अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 233। उसके बाद दो नंबर हमसे पूछा था तो उसके बाद फिर से ये दोनों को ऐड करिए 144 और 233 को, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 377। मतलब 233 के बाद आएगा 377। तो अगला दो नंबर एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 144 तक आपका दे रखा था सीक्वेंस, इसके बाद दो नंबर आप पूछा था तो दो नंबर कैसे मिलेगा, ये दोनों को ऐड करिए तो ये नंबर मिल गया, इसके बाद ये दोनों को ऐड करिए तो ये नंबर मिल गया, तो 233 एंड 377। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, a rational number has terminating decimal expansion if the denominator is of the form। कहता है एक रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, तो ये तो आपको पता है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। तो यहाँ से देखिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following rational numbers
formed by taking the ratio of a term to its previous term has terminating decimal expansion। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो रेशनल नंबर है, ये चार आपका दे रखा है, बोला है कि ये जो रेशनल नंबर बना है वो किस तरीके से बना है, तो फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। मतलब एक टर्म लिया है और इसके ठीक पहले वाला टर्म लिया और दोनों को रेशियो कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे 5/3 है, तो यहाँ से आप देखिए 5 यहाँ पे है और 5 के ठीक पहले क्या है, 3 है, ये दोनों को रेशियो में कर देगा तो कैसे होगा, 5/3 हो जाएगा। जैसे सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है 21/13, तो यहाँ से देखिए 21 और 21 के ठीक पहले क्या है, 13 है, ये दोनों को रेशियो में लिखना है तो किस तरीके से लिखिएगा, 21/13। तो इसी तरीके से चारों ऑप्शन बना है। अगला में है 13/8, तो यहाँ पे देखिए 13 के ठीक पहले 8 रहेगा, ये देखिए यहाँ पे 13/8, इसको रेशियो में लिखिएगा तो 13/8 लिखा जाएगा। तो यही इस तरीके से बनाया है और बोला है कि ये चारों में से किसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। तो आप देखिए डिनोमिनेटर जो होना चाहिए 2 पे पावर m और 3 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसका डिनोमिनेटर में तो 3 है, तो ये तो इस फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पे 5 पे पावर n होना चाहिए, 3 लिख दिए हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड में बोल रहा है 21/13, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 13/8, इसको आप लिखिएगा 13/2 पे पावर 3, और इसको नहीं लिख सकते इस तरीके से 13/2 पे पावर 3 और इंटू 5 पे पावर 0, क्योंकि 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये आ गया 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में, तो यही आपका सही हो जाएगा। और डी में बोल रहा था 34/21, इसको यदि फैक्टराइज करिएगा तो ये आएगा 7/3। अब बताइए ये भी नहीं है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, HCF ऑफ 2 consecutive numbers in the given sequence except the first 3 terms। कह रहा है कि जो सीक्वेंस दे रखा है उसमें से 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होगा, पहले 3 टर्म को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए यही सीक्वेंस आपका दे रखा था, ये इसमें बोला था कि पहला 3 टर्म को छोड़कर और इसके बाद कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म आप ले लीजिए लगातार, उसका HCF निकालना है। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं 2 3, आपको पता है 2 3 को ये तो लगातार नंबर है और इसका HCF कितना आता है, 1 आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए 8 13, तो इसका भी HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे इसका निकाल के दिखाते हैं, 8 से लगाइए 13 में, 1 बार में 8, तो यहाँ पे आएगा 5, 5 से फिर 8 में लगाइए 1 बार में 5, यहाँ पे आएगा 3, और 3 से लगाइए फिर 5 में, तो 1 बार में यह आ जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा 2, और 2 से फिर लगाइए 3 में, तो 1 बार में 2, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 1 से लगाइए 2 में, तो यहाँ से 2 बार में कर देगा, तो ये HCF 1 आएगा। तो हर हाल में 1 ही आएगा, आप कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF एज 1 आर कॉल्ड। 2 नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 होगा उस नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, तो उसको को प्राइम कहते हैं। आपको पता है को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आता है, और को प्राइम नंबर लिखने का एक तरीका है, जैसे देखिए आप कोई भी 2 लगातार नंबर लिख दीजिए, जैसे हम लिखते हैं 2 3, और यदि 1 को भी लीजिएगा तो जैसे 1 2, ये तो HCF 1 ही रहेगा, जैसे 1 5, इस तरीके से। और कोई भी 2 लगातार नंबर लीजिए, जैसे 5 6 7 8 8 9, ये सारा का सारा क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका HCF हमेशा 1 आएगा। और एक तरीका और है लिखने का कि कोई भी 2 प्राइम नंबर आप ले लीजिए, जैसे एक 2 ले लिए, एक 7 ले लिए, या फिर एक 5 ले लीजिए, एक 13 ले लीजिए, एक 17 और एक 23, ये सब क्या है, 2 प्राइम नंबर का पेयर है, तो इसका भी HCF हमेशा 1 ही आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी।